नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश मौर्य। आप देख रहे हैं कृषि धारा। दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसी खेती के बारे में बात करने चल रहा हूं जो कि कम लागत में अधिक मुनाफा देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला मशरूम फार्मिंग की। जैसा कि हमारे पीछे देख रहे हैं, मशरूम का फार्म लगा हुआ है। यहाँ पर 4 झोपड़ियाँ लगी हुई हैं मशरूम की। आज मैं इसके लिए अमेठी आया हूँ, नोरेपुर गाँव में। यहाँ पर संजय यादव जी हैं जो मशरूम के बहुत अच्छे ग्रोअर हैं, और आज की वीडियो में जानेंगे कि मशरूम में कितना लागत लगता है और कितना मुनाफा मिलता है, और इनका फार्म विजिट करेंगे। और यदि कोई किसान मशरूम की खेती करना चाहता है तो यानी कि कंपोस्ट बनाने से मशरूम का हार्वेस्टिंग तक क्या क्या करना पड़ता है, विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। अब आइए इनसे मिलते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल कृषि धारा पर। सबसे पहले कृषि धारा के सभी दर्शकों का हमारे मशरूम फार्म पे स्वागत है। आप यहाँ पर आए, अपना जो हमें कीमती वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संजय यादव है और मैं अमेठी के नौगिरवा गांव का रहने वाला हूँ। और जो मैंने फार्म बनाया है अपना, ये है हमारा शाहगढ़ रोड, मुंशीगंज, नौरेपुर में। यहाँ पर आपने कितने फार्म बनाए हैं मशरूम के? मैंने यहाँ पे 4 झोपड़ियाँ लगाई हैं इस वक्त, और थोड़ा सा सिस्टमेटिकली तरीके से सबका ऐसा लगाया है ताकि प्रोडक्शन मुझे मिलता रहे। जैसे मेरा पहला जो शेड था वो मैंने लगाया था, अक्टूबर में लगाना स्टार्ट किया था, नवंबर में मुझे उससे मशरूम मिली थी। अब ये दूसरा फार्म है, अब मुझे इससे हार्वेस्टिंग और मशरूम मुझे मिल रही है। अभी मेरा तीसरा फार्म और चौथा फार्म तैयार हो रहा है। आपका मशरूम का प्रोडक्शन कब से स्टार्ट होता है, कब तक चलता है? हमारे प्रोडक्शन जो है वो 20 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है और 20 नवंबर से लेके 10 अप्रैल तक चलता है हमारा। से आपके पास 4 झोपड़ियाँ हैं, तो पूरे सीजन में कितना मुनाफा हो जाता है? अगर 4 झोपड़ियों की बात करें तो ये मान के चलें कि एक झोपड़ी से हमें मोटा मोटा 1 से 1.5 लाख रुपए बचत मिल जाती है। तो साथियों, अब चलते हैं, इनका फार्म विजिट करते हैं। साथियों, इनका ये दूसरा फार्म है जो इस समय वर्किंग में है। तो सर, इसका क्या स्थिति है इसमें? इसकी स्थिति आपके सामने है। 2 दिन हो गए हमें इससे मशरूम लेते हुए। कल हमारी 1.5 क्विंटल के करीब निकली थी और आज हमने इस फॉर्म से हाईएस्ट ली है, 2.5 क्विंटल हमें मशरूम इससे मिली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी आप देख रहे हैं इसमें भी हार्वेस्टिंग चलेगी कम से कम 4 से 5 दिन और ऑलमोस्ट इतनी ही चलेगी, 1, 1.5, 2 के करीब रहेगी। तो ये जो मशरूम उगता है तो कितने दिन तक उगता रहता है एक बार कंपोस्ट लगाने के बाद? अगर आप ये वाला जो कंपोस्ट है ये आपका अच्छा है, इसमें अगर रन कर रहा है आपका स्पॉन, तो आपको ये मान लीजिए आपको अप्रैल तक इसमें मशरूम मिलेंगी। कम मिले, जैसे फ्लैश आते हैं, फ्लैश आया हुआ है इसका, पहला फ्लैश है इसका, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं है कि खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल इसमें मशरूम मिलेंगे आपको। तो सर, ये जो झोपड़ी इसकी क्या साइज है? झोपड़ी का जो मेन साइज है ना वो तो रखा जाता है, मेन जो चीज है वो है पूरब से पश्चिम रहना चाहिए इसका मुंह। और जो इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 30 फुट रखी गई है और जो लंबाई है वो 60 फुट की। और इसमें जो मशरूम लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर का क्या साइज वगैरह है? स्ट्रक्चर, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रखा है। देखो, ये इसका यहाँ से यहाँ तक का गैप रखने का एक रीजन होता है, तो ऑलमोस्ट इसको 1.5 से 2 फुट के बीच का गैप रखा जाता है इसको, ताकि जो आपका ये मटेरियल आया, कंपोस्ट आया, उसके बाद आपने केसिंग की है, फिर आप हार्वेस्टिंग करें तो आपको बांस ना लगे, कोई दिक्कत ना आए, इसलिए इसका गैप 1.5 से 2 फुट रखते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो 4 फुट के करीब होती है, ताकि हमें दोनों तरफ से तोड़ने में आसानी रहे। तो सर, इसमें पूरे सीजन में कितना उत्पादन हो जाएगा इस झोपड़ी से? मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आपका जिस हिसाब से आपने कंपोस्ट बनाया है तो 20 से 25% आपको इससे मशरूम मिल जाएंगी। मतलब अगर आपका 10 टन भूसे का आपने कंपोस्ट बनाया है तो आपको इसमें कम से कम 20 क्विंटल मशरूम मिल जाएंगे। आपने मशरूम की ट्रेनिंग कहाँ ली या इसे सीखा कहाँ से? मैं बेसिकली हरियाणा में रहता हूँ और मैंने वहाँ पे, ये गढ़ है एक तरह से, सोनीपत गन्नौर जो है बटन मशरूम का गढ़ है, वहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा खेती वहीं पर होती है पूरे इंडिया में। अब आइए आपका अगला फार्म देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा पहला झोपड़ी है हमारी, जो हमने अक्टूबर में लगाई थी और नवंबर में इसमें हमने प्रोडक्शन लिया है। अब ये डाउन है, इसमें मशरूम आ तो रही है, कहीं कहीं दिखाई दे रही है। इससे हमने ऑलमोस्ट सारी हार्वेस्टिंग ले ली है, नवंबर में हमारी हुई थी इससे। ठीक है, अब इसमें कुछ बीमारियां आ गई हैं,
ठीक है, और अभी ये डाउन चल रहा है, इसलिए अभी इसमें प्रोडक्शन नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो सर इसमें उत्पादन क्या कितना हुआ? इसमें जो हमारा उत्पादन है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं हो पाया, लेकिन हमें 10 क्विंटल के करीब इससे हमें फसल मिली है अभी तक। तो इसमें दिक्कतें क्या क्या आई हैं? दिक्कतें, एक तो मैंने ये एडवांस लगाया था कि भाई थोड़ा अगर ये टाइम से हमें हार्वेस्टिंग और मशरूम देना शुरू कर देगा तो हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा, तो उसका जितना रिस्क रहता है उतना प्रॉफिट रहता है। इस वाले फार्म से आपको कितनी कमाई हुई? हाँ, लेकिन इस फार्म से ये है कि ये जितना भी चला इसने अपनी जो लागत है वो हमें दे दी है, मतलब हमें इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ चल रहे हैं। तो इसमें जो बेड बना हुआ है ये कितने बेड लगे हुए हैं? इसमें टोटल 32 बेड है और एक बेड की जो चौड़ाई है वो 4 फीट के करीब है और जो लंबाई है वो इसकी कम से कम 24 फुट के करीब। हाँ, यहाँ से वहाँ एंड तक आप आएंगे तो देखेंगे ऐसे हमारे इसमें 8 लेन है और एक लेन में 4 बेड है। तो ये हमारा तीसरा फार्म है जो कि जिस हिसाब से हम सोच के चल रहे हैं कि भाई इसमें हम कल या परसों स्पॉनिंग कर देंगे ताकि ये हमें 15 जनवरी के आसपास अपनी प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर दे। ये स्पॉनिंग क्या होता है? स्पॉनिंग जैसे ये मैंने बताया फंगस है, उसको उगाने के लिए ना उसका बीज डाला जाता है। मतलब एक तरह से मशरूम का बीज? हाँ, मशरूम का बीज जो इसके लिए ज़रूरी है, वो इसका जो फंगस चलेगा ना उसकी स्पीड को बढ़ाता है। तो ये हमारा चौथा फार्म है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं। इसमें अब काम चल रहा है, इसमें कंपोस्ट गिराई जा रही है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसका कैसे कैसे बना है ये देखो। अभी इसमें कंपोस्ट और काम चल रहा है। कैसे इसमें ये लगाई गई है, ये इसलिए है ताकि ये पॉलीथीन जब बंधे इसमें हम कंपोस्ट डालें वो गिरे ना, उसका बैलेंस बना रहेगा इन तारों से। तो ये देखिए कंपोस्ट जो अंदर डाला जा रहा है फार्मों के अंदर, ये हमने खुद प्रिपेयर किया है यहाँ पर, और इसको 1 महीना 5 दिन लगे हैं इसको बनवाने में। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कंपोस्ट में क्या ज़रूरी है। देखिए कंपोस्ट आपका तब अच्छा बनेगा, देखो इसमें पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी, लेकिन आपका हाथ गीला हो रहा है। ये एक अच्छे कंपोस्ट के साइन। अगर इसमें पानी ज़्यादा रहेगा तो जो हम स्पॉनिंग डालेंगे वो रन बिल्कुल नहीं करेगा, उसको सिर्फ नमी चाहिए, पानी नहीं चाहिए। ये हमारे साले साहब हैं, आ जाइए दादा। ओए, ये हमारे बहुत प्यारे साले साहब हैं भाई, हमारे फार्म को ये देखते हैं, ये इसके ओनर हैं, ठीक है। और ओनर आदमी काम कर रहे हैं। नमस्ते नमस्ते कर ले। राम राम सभी भाइयों को। तो सर जो आप मशरूम का फार्म है आपका, तो इसमें चारों फार्म में कितना लागत लग रहा है, अब आपका कितना मुनाफा हो सकता है, कुछ तो आपने सोचा होगा? बिल्कुल, अगर मुनाफा नहीं रहेगा तो फिर करने का फायदा क्या रहेगा। तो जो ऐसे धक्के खाते रहेंगे फिर तो किसान तो ऐसे वैसे दुखी रहता है। तो जो आपने कंपोस्ट बनाया और जो आपने झोपड़ियाँ बनाई, इसमें आपका टोटल कितना खर्च हो गया, थोड़ा डिटेल से बताइए सबसे भी। देखो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे बांस सस्ते मिलते हैं, तो ये मान के चलो एक फार्म के बांस मुझे सिर्फ 30 से 35 हज़ार के पड़े बांस। और उसमें जो भूसा है वो 50 क्विंटल का है, तो वो मुझे पड़ा है ये मान के चलो 25 हज़ार के करीब का, 25 से 30 हज़ार का मुझे भूसा पड़ा है। जो इसमें जिसमें ज़्यादा खर्चा होता है ये 2 चीज़ हैं। बाकी गोबर की खाद है, वो एक फार्म में 4 से 5 ट्राली लगती हैं। एक ट्राली 2000 की आती है, 5 ट्राली 10,000 की होगी। 10,000 ये हो गए, बांस के हो गए, कंपोस्ट के बता दिए। जो मटेरियल हम इसमें डालते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का डकता है, और लेबर लगा लो 10,000 की, पन्नियाँ लगा लो 10,000 की, 5,000 की इसमें जो मैंने दिखाई थी आपको रस्सियाँ बनाई हुई हैं बेड की, 5,000 उसका खर्चा है। तो बस ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से अगर सब कुछ जोड़ा जाए तो 1 लाख 10,000 20,000 में आपका एक फार्म कोई भी किसान तैयार कर सकता है। और उसमें बढ़िया अगर वो ढंग से मेहनत करेगा और जैसे कंपोस्ट बताया वैसे कंपोस्ट तैयार करे,
झोपड़ी तैयार करे और ठीक से पानी का काम करे तो कम से कम ये मान लो 1 से 10 लाख 20 लाख लगा के वो 2.5 से 3 लाख रुपए एक फार्म से कमा सकता है बढ़िया तरीके से। मतलब जितना आप लगाएंगे उसका डबल आपको देगा। बिल्कुल बिल्कुल दे देगा डबल। मशरूम का कैसा मार्केट है और आपने कैसी सी मार्केटिंग की और उसमें क्या क्या परेशानियां आ रही है मार्केट में? हाँ भाई, कोई काम स्टार्ट किया है तो इसीलिए करा है कि मार्केटिंग उसकी अच्छी रहे, लेकिन अपने यहाँ लोकल में इसकी मार्केटिंग में काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो आपने जब मशरूम की फार्मिंग शुरू की तो आपको मार्केटिंग में क्या क्या दिक्कतें आई? मार्केटिंग में हमारे लोकल है अमेठी है, वहाँ पे मशरूम 10 से 20 किलो ही बिकती थी। हमारा प्रोडक्शन क्विंटल में होता था, तो उसके लिए हम कभी सुल्तानपुर जा रहे हैं या फिर आपको जाना पड़ेगा रायबरेली या लखनऊ, तो वहाँ आपका ज़्यादा खर्चा पड़ता है और पैसा भी कम मिलता है। तो मशरूम का क्या प्राइस चल रहा है इस समय? आज आपने जो प्रोडक्शन हुआ था तो कितने रुपए में सेल किया? देखो जी, आज मेरा प्रोडक्शन रहा 2.5 क्विंटल के करीब, और जब प्रोडक्शन मेरा इतना ज़्यादा रहा तो मेरा रेट मुझे कुछ मिला नहीं उसका इतना, मुझे सिर्फ 80 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा गया। 80 रुपए किलो बस? हालांकि अगर यही माल मेरा 10 दिन पहले निकला होता तो ये मेरा कम से कम ज़्यादा नहीं तो 60 से 70 हज़ार रुपये का बिकता। तो आज आपकी कितनी कमाई हुई मशरूम से? आज मेरी ऐसा ही हुई है, मान के चलो 14-15 हज़ार। मेन इसमें टेम्परेचर का है, जैसे टेम्परेचर जितना अच्छा आप मैनेज कर ले जाएंगे उतना सही समय पे सही मशरूम उत्पादन हो जाएगा। हाँ ये तो है, अगर आप इसमें अपना टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे और क्या कहते हैं पानी वानी का ध्यान रखेंगे, और मार्केटिंग का तो ऐसा है कि आप अगर किसी को ना देकर आप खुद मंडी में जाके बेचोगे तो आपका रेट अच्छा मिलेगा। अगर आपके पास टाइम है तो मार्केट में आप उसको खुद बेचो, किसी को देने की जरूरत ही नहीं है, आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। कम से कम वो नॉर्मल मार्केट में 150 रुपये किलो जाएंगे ही जाए। जो आपसे 80 की ले रहे हैं वो भी उसको 150 के ही बेच रहे हैं, बट हमारे पास टाइम नहीं है, उस टाइम के एवज में वो उसका प्रॉफिट उनको ज़्यादा मिलता है, हमें कम मिलता है। तो मशरूम फार्मिंग में और कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं? रोग बीमारी आप बता रहे थे। रोग बीमारियां भी बहुत है भाई, इसमें लोगों को प्रॉफिट दिखता है, बीमारियां नहीं दिखती। इसमें एक ग्रीन मोल्ड बीमारी है जो मैंने आपको दिखाया था, एक गोभी की तरह हो जाती है, तो ये जहाँ आती है इसके आसपास मशरूम ही नहीं आती, उसके जो जाला है जिससे मशरूम का फंगस तैयार होता है उसको खत्म कर देती है, उसको खा जाती है, वो लॉस होगा। और उन चीज़ों से बचाव के लिए ही है कि भाई टाइम पे पानी दो, उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखोगे तो होंगी, जिस चीज़ को आप इग्नोर करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो जैसे कि मशरूम मार्केट इतना बेकार है, नया कुछ किया जा सकता है जैसे मार्केट और अच्छी मिले और अच्छा रेट मिल सके? मार्केट में अच्छा रेट मिलने का रीज़न ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके मशरूम के बारे में। हमारे लोकल में अगर लोगों को इसके बारे में पता लगे, भाई मशरूम के बेनिफिट, ये शुगर पेशेंट के लिए अच्छी होती है, इसमें प्रोटीन अच्छा होता है, तो लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाए तो ओब्वियसली यहाँ पे इसकी डिमांड बढ़ेगी तो फिर जो लोग काम करेंगे उनकी इनकम भी अच्छी रहेगी। तो सर ये जो कंपोस्ट है ये कैसे बनाते हैं आप? हाँ, ये कंपोस्ट बना हुआ तो दिख रहा है, हाँ, लेकिन ये बनता कैसे है? हाँ, ये बनाने कितने समय में बनता है? इसके बनाने के पीछे हमारा पूरा 1 महीना 5 दिन लगे हैं। ये भूसा लेते हैं सबसे पहले, मान लो आपने 50 क्विंटल भूसा लिया, उस पहले भूसे को हमें गीला करना है, और वो भूसा सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ भूसा होना चाहिए जी। उस भूसे को हम पानी से गीला करेंगे, और इतना गीला करेंगे कहीं वो सूखा ना रहे, और जब वो पूरी तरह से गीला हो जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, उसमें 40% उसमें हम डालेंगे चिकन मैन्योर, जिसे बोलते हैं मुर्गी बीट से नाइट्रोजन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, वो उसमें रहेगी, और वही हमें चाहिए होती है मशरूम के लिए, वो बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है इसके लिए। और फिर रह गया हमारा यूरिया, तो यूरिया हम डालते हैं 1 से 1.5%। और फिर है हमारा पोटाश भी ऑलमोस्ट हम इतना ही रखते हैं। फिर सिंगल सुपर फास्फेट है, तो वो भी हम इतना ही डालते हैं, मतलब ये 1.5% के करीब ही डालते हैं इसके अंदर हम। और हम 2 चीज़ और डालते हैं इसमें, हम डालते हैं अमोनियम सल्फेट भी 1.5% के करीब रहती है, लेकिन वो यहाँ हमारे अमेठी
सुल्तानपुर और लखनऊ में मिलती नहीं है। वो लानी पड़ेगी तो आपको कानपुर से लानी पड़ेगी, दूर से, यहाँ नहीं मिलती। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ का। और इसमें हम बिनोले की खल भी डाली हमने, जो यहाँ नहीं मिली तो फिर धक्के खाओ। धक्के खाने के लिए या तो कानपुर जाओ या फिर आप हरियाणा जाओ, जहाँ ये इसका गढ़ है। तो मैं तो वहीं से धक्के खा के लाया हूँ इसको। तो उन सब चीज़ों को, मटेरियल को हम, जो भूसा गीला है उस गीले भूसे में मिलाएंगे उसको बड़े हिसाब से। वो ऐसे मिलाएंगे कि वो भूसा और जितना आपका जो मटेरियल डला है, जो मैंने बताया है। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ चोकर भी डलता है इसमें। चोकर डलेगा 5% चोकर रहेगा। उन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके उसकी हम ढेरी बना देते हैं, ऐसी ढेरी। अब तो ये बनी हुई ढेरी है। फिर जब उसमें मटेरियल मिला रहता है तो वो हैवी हो जाती है, और उसकी हाइट जितनी आप अच्छी रखेंगे तो उसके अंदर हीट अच्छी रहेगी। हीट इन द सेंस का मतलब ये है कि जितनी हमने उसके अंदर ये मैंने चीज़ बताई है डाली है ना, तो ये अच्छा उसके अंदर गैस्ट्रिक रिएक्शन होगा, जो हमारे कंपोस्ट के लिए बहुत बढ़िया रहता है। उसको कम से कम 5 दिन हम उसको ऐसे ही बंद रखते हैं। और 5 दिन के बाद हम जो पहली पलटी करते हैं उसको बोलते हैं 0 डे, क्योंकि 5 दिन से तो हमारा कंपोस्ट बंद पड़ा है भाई। उसमें हमने जो मटेरियल मिलाया था वो बंद है। 5 दिन के बाद हम उसकी पलटी मारते हैं, उसको चेंज करते हैं उसकी डायरेक्शन। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये इसको बोलते हैं लॉन्ग मेथड। अगर आपके पास टनल है, बंकर है, तो आप शॉर्ट मेथड से कर लेंगे, लेकिन हमारे पास ये लॉन्ग मेथड है, क्योंकि ये किसान इसको आसानी से कर सकता है। ये सस्ता पड़ता है और वो पड़ता है बहुत महंगा। उसमें सारे इक्विपमेंट आपके बिजली की रहेंगे और खर्चा ज़्यादा रहेगा। इसमें आप नॉर्मल अपना बना सकते हैं। बस ये है कि जो कंपोस्ट जो हमने भूसे में सब कुछ मिलाया था, वो जब पलटी मारेंगे तो जो ऊपर का भूसा है, ऊपर के भूसे को हम नीचे डालेंगे, ताकि जो जितनी भी हमने उसमें ये डाली है, यूरिया, पोटास डाला है, चोकर डाला है, चिकन मैन्योर डाला है, तो ऊपर वाले भूसे को भी वो अपने अंदर ढंग से इन्वॉल्व कर ले, मिला ले। उससे कंपोस्ट आपका अच्छा होगा। और हर तीसरे दिन ये काम करते रहना। और उसमें करते वक्त क्या ध्यान करना है कि भाई जो पलटी करेगा, मतलब उसको ऐसी जो सिल्ली है उसको पलटेगा, तो जो ऊपर का आपका भूसा है वो आपका अंदर जाना चाहिए, सिल्ली के अंदर रहेगा, तो वो आपका कंपोस्ट परफेक्ट रहेगा। पानी का उसमें सिचुएशन देखते रहें, जैसे जैसे पानी कम हो शाम को पानी मार दो उस पर। आपको पानी का तरीका देखने के लिए अभी मैं बता देता हूँ। जैसे ये कंपोस्ट बन के तैयार हुआ है, ये देखिए इसमें कितना पानी है, देखो आपको पानी नहीं दिखाई देगा इसमें बिल्कुल भी। पूरे जोर से दबाएंगे तो एक ये ऐसे लड्डू सा बनता है। और हाथ देखो ये पूरा गीला हो गया, पीछे देखो, तो सिर्फ हाथ गीला रहे, पानी ना गिरे, ये कंपोस्ट परफेक्ट होने के जरूरी है। पानी का ध्यान इसमें बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, तब जाके ये बढ़िया तरीके से आपका इसके अंदर जो स्पॉन है, मशरूम स्पॉन है, वो रन करे और आपको अच्छी प्रोडक्शन। तो सर, जैसे कोई किसान मशरूम खेती करना चाहता है, तो अपने घर से शुरुआत करना चाहता है, किस प्रकार करे? शुरुआत करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट वो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि वो दूर ना कर पाए, वो कर लेगा आराम से। भाई भूसा है, भूसा इकट्ठा करो अपना। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है झोपड़ी, जो आपको दिख रही है। झोपड़ी का साइज आपको बता ही दिया है, इसका मुंह बता दिया है कि पूरब साइड रहना चाहिए, ठीक है। बेड बता रखे हैं इसमें, जो बेड का गैप है 1.5 से 2 फुट का रहे। जो चौड़ाई है बेड की वो 4 फुट रहे, ताकि आपको हार्वेस्टिंग करने में प्रॉब्लम ना रहे। जो रास्ता रखा गया है वो आपकी सहूलियत के हिसाब से 2 फुट 3 फुट जैसा रखना चाहे आप रख सकते हैं, ताकि आपको चलने में कोई बांस ना लगे, कि आपके पास जो हार्वेस्टिंग करके मशरूम ना गिरे, तो उसके हिसाब से रखना है। तो ये जो आपकी झोपड़ी पूरी तरह ढकी हुई है, इससे क्या जरूरी है? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है ये तो। इसको झोपड़ी में जब हमने ये बांस वगैरह स्ट्रक्चर बना के तैयार करेंगे, तो इसको पॉलीथीन से ढकते हैं और ऊपर ये पुराल डालते हैं, ताकि जो इसके अंदर जो धूप है और जो हवा वगैरह है वो ना इसके साथ एंटर कर सके, क्योंकि वो मशरूम के लिए सही नहीं रहती।
वो हम अपने हिसाब से देंगे उसको, तभी ही सही रहेगा। कोई किसान अगर जो करना चाहता है, इस प्रकार झोपड़ी बनाए, जो झोपड़ी बनाने में कितना खर्च आ जाएगा एक झोपड़ी में? झोपड़ी बनाने में खर्च वही है, बांस बताए हैं 300 बांस लगते हैं। 300 बांसों का साइज काटना है। इसको जो रखने का तरीका ये ऐसे रहेगा, ऐसे झोपड़ी बनेगी, इसके बीच में बांस लगेंगे। तो ये मान के चलो 13 बांस लगते हैं 11-11 फीट के, 13-13 फीट के बांस होते हैं वो, लेकिन वो खड़े होंगे 11 फीट के, 2 फुट वो गाड़े जाते हैं। मेन तो बांस का ये एक तरह से इनकी बोन हो गई, इस फार्म की बोन हो जाएगी ये, 13 बांस लगेंगे। उसके बाद इसके जो बांस हैं वो 9 फुट का रहेगा, और जो बेड के बांस है वो 6-6 फीट के रहेंगे, और साइड वाले बांस 8 फुट के रहेंगे, जिन पे ये बांस टिके होंगे, और झोपड़ी आपकी तैयार हो जाएगी इन 300 बांसों से। और जिसमें कंपोस्ट डाला जाता है वो भी उसी के साथ तैयार होंगे। तो आप जैसे कि कंपोस्ट बनाना बता ही दिए हैं, तो कंपोस्ट कितने दिन पर यहाँ पर डालें और कब डालें, थोड़ा सा इसे बताइए। जैसे ही आपकी झोपड़ी बन जाती है, झोपड़ी बनने के बाद इसको हम एक तरह से इसको स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज करने का मतलब है हमारे पास फॉर्मलिन रहती है और मेलाथियान रहती है, ताकि जो इसमें कीट पतंगे रहेंगे, जो और तरह की कोई बीमारियां रहेंगी, वो इसके अंदर डाल देते हैं। इसको 24 घंटे के लिए बंद कर देंगे बिल्कुल फॉर्मलिन डालने के बाद, ताकि ये इसके अंदर कोई ऐसी चीज हो जो हमारी मशरूम के लिए सही नहीं है। फॉर्मलिन एक तरह से एक गैस है, वो इसको, वो जो कीट पतंगे रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, उनको खत्म कर देती है। तो 24 घंटे के बाद फिर जो ये कंपोस्ट बना है, फिर हम इसको इसके अंदर डालते हैं। और जो कंपोस्ट डालते हैं उसकी हमें जो मोटाई है कम से कम 7 इंच तक रखनी चाहिए। जो मटेरियल डालेंगे वो 7 इंच तक रहे, ताकि उनमें प्रोडक्शन हमें सही मिले। ये नहीं कि भाई उसकी हमने जो मोटाई है कंपोस्ट की वो 2 इंच कर दी या 10 इंच कर दी, उसका परफेक्ट साइज यही रहता है 7 से 8 इंच रहना चाहिए। तो कंपोस्ट डालने के बाद क्या करेंगे? कंपोस्ट डालने के बाद इसमें स्पोनिंग होगी। कितने दिन बाद? मान लो जैसे हमने कंपोस्ट आज डाला है, तो उसको रात भर ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तो अगले दिन उसमें हम स्पॉनिंग कर देते हैं। मतलब मशरूम का बीज जो होता है स्पॉन, हाँ, मशरूम का बीज जो होता है वो स्पॉन, मतलब एक तरह से बुआई कर देते हैं। हाँ उसकी बुआई कर देते हैं, और फिर उसके ऊपर हम अखबार भी बिछाते हैं। अखबार की एक पूरी रैपिंग कर देते हैं, पूरी परत बिछा देते हैं, और उस अखबारों को हम गीला करते हैं, ताकि जो हमने स्पॉनिंग करी है, जो हमारा कंपोस्ट है, उसको सिर्फ नमी मिले। उसको हमें पानी नहीं देना है, सिर्फ नमी देनी है। इसीलिए हम अखबार जरूर डालते हैं, अखबार के ऊपर पानी लगाते हैं, वो जरूरी है। और ये नहीं कि भी डेली डालना है, जैसे अब ठंड हो रही है तो ऐसा नहीं कि हमें पानी डेली डालना है। उसमें पानी जैसे आपको दिखे कि हमारे जो अखबार हैं जो ऊपर बिछाए गए हैं वो सूख रहे हैं, तब उसको फिर से उसमें पानी डाल दें। तब इसके बाद क्या करेंगे? कितने दिन बाद मशरूम उगेगा? कम से कम आपका जो स्पॉन है वो 22 से 25 दिन 30 दिन भी ले सकता है। वो फिर पूरी तरह से आपके कंपोस्ट को कवर कर लेगा, वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। अब वो जब सफ़ेद हो जाएगा तो आपको ये पता है अब केसिंग का टाइम आ गया। केसिंग का मतलब है जो हमारी गोबर की खाद है, हमने उसको स्टरलाइज कर रखी है वो हमने, और उसमें हम मिलाएंगे नारियल का बुरादा, और फिर हम उसकी एक रैप बना देंगे, पूरी एक परत डाल देंगे उसके ऊपर। वो परत होगी कम से कम 1 इंच की, वो 1 इंच की परत रहेगी, और उसमें भी हम जाले को आने देंगे। और उस ये चीज़ एक और मेन है इसके अंदर, कि जब जो जाला चलता है ना कंपोस्ट के अंदर, उस टाइम जो टेम्परेचर है ना वो कम से कम 22 से 26 के बीच होना चाहिए, तभी ही रन करेगा वो, अदरवाइज वो स्लो हो जाएगा या फिर चलेगा नहीं। तो मेन चीज़ यही है कि जब हम बिजाई करते हैं तो बिजाई के बाद नेक्स्ट 20 से 25 दिन जब तक आपका जाला पूरी तरह से रन नहीं करता, उसमें टेम्परेचर आपको 22 से 26 तक मेंटेन करना पड़ेगा, तब वो चलेगा। तो इसके बाद कितने दिन बाद मशरूम उगेगा? जैसे हमने बिजाई करी है उसकी 20-25 दिन लग गए, हमने पहली केसिंग की है। पहली केसिंग के बाद भी हमारे 10 से 15 दिन लगेंगे, और ये मान के चलो कि आपको बिजाई करने के बाद 40 दिन के बाद मशरूम मिलेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कृषि धारा के दर्शकों का, जो आपने टाइम दिया अपना। और सबसे बड़ी बात है यहाँ लोगों को ना, यहाँ के जो लोकल लोग हैं अमेठी के आसपास के, उनको अवेयरनेस मिलेगी मशरूम के बारे में। तो सर जैसे कोई किसान भाई आपसे कांटेक्ट करना चाहता हो, अब उधर मशरूम खरीदना हो या ट्रेनिंग लेना चाहता हो, तो क्या आप उसकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं? भाई मैं थोड़ी सी नहीं, मैं पूरी हेल्प करूँगा।
जितनी मेरे से हो सकेगी। मेरा मोबाइल नंबर है 8700483891। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ये हमारे ससुर जी हैं, आपको बताएंगे फार्म के बारे में, यही संभालते हैं इसको। तो अंकल जी, जो आप पहले यहाँ पर धान और गेहूं बोते थे, उससे ज़्यादा कमाई हो उससे रही है? ज्यादा कमाई धान गेहूं में कुछ नहीं है। मशरूम में इतना बेनिफिट है, उसका दूना और चौगुना पैसा आता है। यहाँ 10 बीघे का गेहूं बेचो तो 3 फार्म लगा लो, 2 फार्म लगा लो, तो जान लीजिए 10 बीघे गेहूं के बराबर मशरूम पैसा देगा। इतना मजा आता है कमाने में, इसमें और मेहनत करने में। तो अंकल, जैसे कोई किसान भाई मशरूम खेती करना चाहता है तो उसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि मशरूम की खेती करें और फार्म लगाएं, आगे बढ़ें, उन्नत करें।